उधर अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि जंग के दौरान अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद जमीन के नीचे मौजूद ईरान के मिसाइल भंडार उसी के लिए मुसीबत बन गए। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने अपनी खतरनाक मिसाइलों और दूसरे घातक हथियारों को बचाने के लिए जमीन के नीचे बड़े बड़े ठिकाने बनाए थे, या यूं कहें कि ईरान ने जमीन के नीचे हथियारों के कई शहर बना दिए थे और ईरान की तरफ से जमीन के नीचे बनाए गए हथियारों के उन ठिकानों के वीडियो भी जारी किए गए। दावा किया गया था कि उन वीडियो को जारी कर ईरान ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी। खासकर उसने अमेरिका और इजरायल को यह संदेश दिया था कि वो जंग के लिए तैयार है, मतलब अगर उस पर हमला हुआ तो फिर वो भी अपनी खतरनाक मिसाइलों को उन पर दागने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि ईरान की यह रणनीति उसी पर भारी पड़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान अमेरिका और इजरायल की सेना ने जमीन के नीचे मौजूद ईरान के हथियारों के ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। अमेरिका की मीडिया के मुताबिक हमले के दौरान उन ठिकानों के एंट्री पॉइंट यानी मुहाने को निशाना बनाया गया, मतलब जिस जगह से ईरान अपनी मिसाइलों और हथियारों को बाहर निकालने वाला था उसी जगह पर ईरान और अमेरिका ने हमला कर दिया, ऐसा दावा किया गया। और दावा किया गया कि उसकी वजह से ईरान के हथियार या तो मलबे में दब गए या फिर जमीन के नीचे मौजूद ठिकानों में फंसे रह गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल की इस रणनीति की वजह से जंग में ईरान बुरी तरह फंस गया। दावा किया गया कि वो चाहकर भी अपनी खतरनाक मिसाइलों को जंग में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, जबकि ईरान ने इसी दिन के लिए बड़ी संख्या में मिसाइलों और दूसरे खतरनाक हथियार बनाए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने अपनी मिसाइलों को अमेरिका और ईरान से बचाने के लिए इजरायल से बचाने के लिए जमीन के नीचे बंकरों का निर्माण करवाया था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कई इलाकों में जमीन के नीचे हथियारों के शहर बना दिए गए थे ताकि वक्त आने पर वो अपने दुश्मनों को करारा जवाब दे सके। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो ईरान की यह रणनीति अमेरिका और इजरायल के आगे धरी की धरी रह गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जमीन के नीचे मौजूद ईरान के हथियारों के ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया था और अमेरिका ने पिछले साल जून में भी ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए बंकर बस्टर बमों का ही इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने ईरान के जिन परमाणु ठिकानों को तबाह किया था वो पहाड़ों के नीचे बनाए गए थे, उन पर मिसाइलों का असर नहीं होता था। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अपने सबसे ताकतवर हथियार में एक बंकर बस्टर बम गिराया था। और अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि इस बार भी अमेरिका ने जमीन के नीचे मौजूद ईरान के हथियारों के ठिकानों को इसी बंकर बस्टर बम से उड़ा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों के ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिका और इजरायल के लड़ाकू विमान और ड्रोन उनके ऊपर उड़ान भर रहे हैं ताकि अगर ईरान की मिसाइलें या दूसरे हथियार सुरंग से बाहर निकाले गए तो उन्हें तबाह किया जा सके। मतलब जंग शुरू होने से पहले ईरान जिसे अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा था वो जंग शुरू होने के बाद उसकी बड़ी कमजोरी बन गई।